दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं और बड़ी खबर आ रही है महायुति से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जो दादर में एक सभा होनी थी और वहां पर मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम जो थे वो मौजूद थे और खबर आ रही है कि यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम जो हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला और इस वजह से देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल दोनों ने संबोधन किया जो रिपोर्ट आ रही उसके मुताबिक और दोनों डिप्टी सीएम को मौका ही नहीं मिला, यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को बोलने का मौका नहीं मिला और इसकी वजह से दोनों जो डिप्टी सीएम है उनके विभाग में नाराजगी है और इस बात को लेकर के अब चर्चा तेज है कि क्या जांच की जाएगी कि क्या जिस तरीके से जो कार्यक्रम था उसका जिस तरीके से स्ट्रक्चर बैठाया गया था, क्या उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया थी इसमें बदलाव किया गया था, क्यों ऐसा हुआ कि दोनों डिप्टी सीएम वहां पर संबोधन नहीं कर पाए। और सुनने में आया है कि एकनाथ शिंदे वहां पर अपना संबोधन नहीं कर पाए तो जो संबोधन उन्हें वहां देना था वो उन्होंने कहीं और कार्यक्रम में जाकर के दिया है। अब इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि महायुति के भीतर जो कुछ भी खटपट खींचतान चल रही है, क्या ये उसी वजह से हुआ? क्या इस सार्वजनिक मंच से जानबूझ करके कुछ ऐसा किया गया कि दोनों डिप्टी सीएम संबोधन न कर पाए या फिर वजह कुछ और थी? अब वजह इसके पीछे चाहे जो भी हो, लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर इतने बड़े मंच से जो महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, आखिर क्यों उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया? अब देखिए दोस्तों, ऐसी कई सारी छोटी-छोटी लेकिन बड़ी खबरें हैं जो महाराष्ट्र में महायुति से जुड़ी हुई आ रही हैं और हर खबर जो है वो कहीं न कहीं एक इशारा कर रही है कि भले ही एकनाथ शिंदे बार-बार प्रेस में आकर के ये बात कह रहे हों कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच, बातों से मामला सुलझा लेंगे अगर होगा भी कोई मुद्दा, तो लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और कह रही हैं। अब देखिए अजीत पवार को ही ले लेते हैं। अजीत पवार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे और आपको बता दें कि अजीत पवार से शरद पवार के बारे में सवाल किया गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो कुछ जगहों पर, कुछ सार्वजनिक प्लेसेस पे किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साथ में दिखाई दिए थे। तो पत्रकारों ने सवाल कर लिया अजीत पवार से कि आखिर क्या कुछ नया समीकरण बनने जा रहा है? अब इस पर अजीत पवार जो है सुनने में आया कि वो भड़क गए थे कि उन्होंने कहा कि आप पुरानी बातों को बार-बार क्यों कुरेद रहे हैं या बार-बार क्यों निकाल रहे हैं? आखिर इसका क्या मतलब है? तो ये तमाम बातें जो हैं कहीं न कहीं दिख रहा है कि महायुति के भीतर जो तीनों प्रमुख नेता हैं, वो इन खबरों से या तो परेशान हैं या फिर इन खबरों पर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। क्योंकि देख करके तो यही लग रहा है और दिन पर दिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस रोज नए फैसले करते हैं, उसे भी देख करके ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो दरकिनार तो हो ही रहे हैं, अब अजीत पवार की बारी भी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो मैंने आपको खबर बताई इससे संबंधित और एक खबर है कि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने प्रवीण परदेसी जो कि मित्रा के सीईओ भी रह चुके हैं, उन्हें अपना निजी आर्थिक सलाहकार जो है वो घोषित कर दिया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनका जो महाराष्ट्र में जैसे कि राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, उन्होंने ये खबरें आ रही है कि दे दिया गया है और उसके अलावा भी उनका और भी रुतबा बढ़ सकता है। अब ये जो फैसला है, इस फैसले को जो विपक्ष है वो चुटकी ले रहा है और वो कह रहा है कि जिस तरीके से प्रवीण परदेसी को जो मित्रा के सीईओ रह चुके हैं उन्हें देवेंद्र फडणवीस ने अपना आर्थिक सलाहकार बनाया है, आने वाले दिनों में जैसे एकनाथ शिंदे का प्रभाव कम हुआ वैसे ही अब अजीत पवार के प्रभाव को भी कम किया जाएगा। ये विपक्ष जो है वो चुटकी लेने से भी जो है पीछे नहीं हट रहा। ये जो खबर आई है इसके बाद विपक्ष ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार को अब साइड करने के लिए या पीछे करने के लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने फैसला किया है। आपको बता दें कि शरद पवार के एनसीपी के नेता है रोहित पवार, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है कि आने दिनों में अजीत पवार के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रवीण परदेसी की एंट्री हो चुकी है और आर्थिक सलाहकार है वो। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वित्तीय मंत्रालय ऑलरेडी अजीत पवार संभाल रहे हैं, आर्थिक जो मामले हैं उनसे जुड़े हुए फैसले ऑलरेडी अजीत पवार ले रहे हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो है वो प्रवीण परदेसी को क्यों अपना आर्थिक सलाहकार बनाते हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हवाले से खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में किस तरीके की सियासत होगी
ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष है जो ये कह रहा है कि एकनाथ शिंदे के 2.5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने तरह-तरह फैसले किए, जिस तरीके से उनके प्रभाव को कम किया गया, ऐसा ही अजीत पवार के भी 2.5 साल के कार्यकाल को देखने के बाद अब आगे कुछ फैसले ऐसे बीजेपी कर सकती है जो अजीत पवार के फेवर में ना जाए। अब ये तमाम बातें जो है वो उठनी शुरू हो गई है। तो यानी एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखिए तो पहले तो ये खबर आती है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, फिर से एक बार नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनके समर्थक भी नाराज हैं और उसी तरीके से अजीत पवार के भी जो डिप्टी सीएम का कार्यालय है वहां भी कुछ मंत्री नाराज हैं क्योंकि दोनों ही डिप्टी सीएम को यहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद अजीत पवार जिस तरीके से अभी खबर आई कि जो प्रवीण परदेशी हैं उनको बना दिया गया है आर्थिक सलाहकार, देवेंद्र फडणवीस ने अपना बना लिया है। तो जो भी चीजें घट रही हैं उसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी होगी। अब ये जो विपक्ष कह रहा है क्या हूबहू वही बातें हैं या फिर बीजेपी वाकई में महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ाने के लिए कोई नए फैसले लेते जा रही है? क्योंकि अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की, तो विधानसभा चुनाव में उस तरीके से उनकी जीत नहीं हुई जिस तरीके से वो दावे कर रहे थे और महायुति की जो तीनों ही पार्टियां उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। अब ऐसे में अगर बीजेपी को अपना कद और महाराष्ट्र में बढ़ाना है और अपना प्रभाव बढ़ाना है तो अब उन्हें सहयोगी पार्टियों के हिस्से से ही कुछ न कुछ लेना होगा और शायद यही वजह है कि कुछ दिनों से जिस तरीके से महाराष्ट्र में फैसले हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि कुछ एकनाथ शिंदे के खिलाफ होते हैं, कुछ उनके लिए गए फैसलों को पलटा जाता है। तो फिर वहीं देखा जाए तो अजीत पवार के बारे में भी कुछ फैसले जो लिए गए थे उस पे स्टे लग जाते हैं। तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे अगर नाराज हैं तो उनकी वजह सिर्फ वही है या फिर कुछ और है। जैसा कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी बीच और रिपोर्ट्स आई कि हालांकि भीतर मीटिंग में क्या बातें हो ये तो क्लियर नहीं मालूम चला, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई उसके अनुसार कुछ शिकायतें एकनाथ शिंदे ने जरूर पहुंचाई हैं, कुछ बातें पहुंचाई हैं और आर्थिक रूप से जो वित्तीय मदद है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नहीं मिल रहा। कुछ ये बातें भी इनके समक्ष विदेश गृह मंत्री अमित शाह उनके सामने रखी गई है। अब हालांकि ये तो खबरें हैं, लेकिन हकीकत में दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।